29 और 30 अगस्त को भारतीय सेना द्वारा ब्लैक टॉप पर कब्जे के लिए किए गए ऑपरेशन में एक एसएफएफ जवान शहीद हुए थे। तिब्बती मूल के नाइमा तेंजिन एसएसएफ के कमांडो थे। अपने मिशन के दौरान उनका पैर 1962 में बिछाई गई लैंडमाइन पर पड़ गया था, जिससे वो शहीद हो गए। सोमवार को उन्हें भारतीय सेना और तिब्बती मूल के लोगों द्वारा अंतिम विदाई दी गई। उनके अंतिम संस्कार को भव्य समारोह का रूप दिया गया, जो बताता है कि उनकी शहादत तिब्बत के लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय था, क्योंकि वे उस चीनी सेना के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे जिसने तिब्बतियों की मातृभूमि पर कब्जा कर रखा है। इस मौके पर सेना द्वारा भी उन्हें विशेष सलामी दी गई। तिब्बती मूल के लोगों ने इस मौके पर भारत माता की जय तथा तिब्बत देश की जय जैसे नारे लगाकर दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि चीन के खिलाफ लड़ाई में वे भारत के साथ हैं और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अंत तक संघर्ष करने को तैयार हैं। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता राम माधव ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी तथा चीन को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत सरकार अब तिब्बत की आज़ादी के मुद्दे को और प्रमुखता से उठाएगी। तिब्बती मूल के पत्रकार दावा डोलमा ने इस मौके पर कहा कि अंतिम संस्कार इस बात का संदेश भी देता है कि जो तिब्बती भारतीय सेना का हिस्सा हैं, वो अपनी इच्छा से उसका भाग बने हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है कि पूरे भारत को तिब्बतियों के बलिदान की जानकारी मिली। ये हम सब के लिए आवश्यक है कि इस मौके पर हम साथ आएं और इन्हें पहचानें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया को बताएं कि ये सभी अपनी इच्छा से भारतीय सेना के साथ जुड़े हैं, न किसी के दबाव में। ये भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है कि तिब्बती लोगों ने दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है और ये स्पष्ट संदेश दिया है कि तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है। भारत के पारंपरिक मित्र देश तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर रखा है। गौरतलब है कि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के वीडियो दुनिया के सामने तिब्बतियों के संदेश के रूप में सामने आए। इसके पूर्व भी सीमा की ओर रवाना होती हुई भारतीय सैन्य टुकड़ियों को तिब्बती लोगों द्वारा जिस प्रकार का प्रेम व सम्मान मिलता है, वो ये बताता है कि तिब्बती लोगों में भारतीय सेना और वर्तमान सरकार के प्रति कितना विश्वास है। ये सभी चीजें भारत को कूटनीतिक स्तर पर मजबूत करती हैं। चीन बदलते हालातों से घबराया हुआ है। यही कारण है कि हाल ही में खबर आई थी कि जिनपिंग ने अपने अधिकारियों को तिब्बत को एक किले के रूप में बदलने का संदेश दिया, जिससे तिब्बत की स्वाधीनता को कुचला जा सके। जिस प्रकार से चीन के खिलाफ संघर्ष में भारत सरकार ने ये तिब्बत कार्ड खेला है, उससे चीन की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। भारतीय सेना द्वारा स्पेशल ऑपरेशन में एसएफएफ के इस्तेमाल के कारण चीन की यही बौखलाहट उसके मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के लेख में देखने को मिली। जब ब्लैक टॉप हिल पर एसएफएफ ने चीनी सेना को पटखनी दे दी, तो चिढ़े हुए ग्लोबल टाइम्स ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि वास्तव में एसएफएफ कोई स्पेशल फोर्स है ही नहीं। बता दें कि एसएफएफ मूलतः तिब्बती शरणार्थियों द्वारा तैयार की गई भारत की एक खुफिया सैन्य टुकड़ी है। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स द्वारा विशेष रूप से एसएफएफ को अपना लक्ष्य बनाना ये बताता है कि भारत सरकार का तिब्बत कार्ड बिल्कुल सही कार्य कर रहा है। अब तिब्बतियों ने भी अपनी ओर से चीन को संदेश दे दिया है। वर्तमान हालात को देखते हुए तिब्बती शरणार्थियों की तरह हर एक भारतीय भी इस बात पर विश्वास करता है कि यदि चीन ने कोई भी गलती की तो इस बार भारतीय सेना के पराक्रम द्वारा तिब्बत को चीन के चंगुल से मुक्त करवा लिया जाएगा।